आइए वचन में चलें। पहला कुरिन्थियों और पहला अध्याय और 23वां पद। मंडे से ही मैंने इस आयत को निकाल रखा था और तैयारी करना धीरे धीरे शुरू किया था। और आप जानते हैं कि ज़्यादा पढ़ता हूँ तो स्पॉन्डिलाइटिस जोर करता है, चक्कर आते हैं, उल्टी होती है। थोड़ा थोड़ा तैयार करता हूँ ताकि हर दिन थोड़ा थोड़ा तैयार करके आगे की तरफ बढ़ा जाए। जी, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए आज भी हम शैतान के आगे ज़िद्दी हैं। हम कह सकते हैं लोगों के आगे ज़िद्दी हैं जो कह रहे हैं कि अब यीशु मसीह का प्रचार नहीं होगा, अब यीशु मसीह का प्रचार मत करो। पर हम एक बात को दृढ़ रूप से ठान चुके हैं, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और ये करते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। चाहे हमारे शरीर में ताकत रहे, मन में रहे, कुछ भी हो, गड़बड़ी कुछ भी हो, परेशानियां कुछ भी हो, तकलीफ़ें कुछ भी हो, मुसीबतें कुछ भी हो, हालात कैसे भी हों, हमने ज़िद ठान रखी है कि हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते रहेंगे। जी, जो यहूदियों के लिए ठोकर का वो कारण यहूदियों के लिए तो ठोकर का कारण था। वो यहूदी जहाँ पर यीशु मसीह खुद यहूदी था पर उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, उनके लिए तो ठोकर का कारण था। कितने यहूदी जो फिर गए यीशु मसीह की तरफ, जैसे पौलुस यहूदी था, फिर गया, पर बहुत से यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और आज तक नहीं ग्रहण करते हैं और ना मानते हैं ना सुनते हैं। पर उनके लिए तो ठोकर का कारण हो गया। यीशु मसीह एक ऐसा पत्थर जो ठोकर का कारण नहीं था पर उनके लिए ठोकर का कारण हो गया। वो उस ठोकर लगने वाले पत्थर के समान उसको देखते हैं कि इनको रोको, इनको रोको, इनको रोको। बात कहीं से फर्क नहीं है, पर समझ की बात है। कोई समझता है और कोई नहीं समझता। हम यहोवा की तो इबादत कर रहे हैं, हम यहोवा यहोवा जप रहे हैं, मूसा की इबादत कर रहे हैं, मूसा की चीज़ों की इबादत कर रहे हैं और सब चीज़ों की इबादत कर रहे हैं, पुराने नियम की इबादत कर रहे हैं, पुराने नियम के मुताबिक चल रहे हैं और सारे नियमों को का पालन कर रहे हैं, पर यीशु मसीह में आने के लिए तैयार नहीं है। ये यहूदियों के लिए ठोकर का कारण था। ये ठोकर लग रही थी उनको। वो समझ नहीं रहे थे कि यहीं से तो सब कुछ उपजेगा और ये खुदा ने, यहोवा ने जो तैयारी की है, उसने तैयारी यही की है कि तुम मेरी व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते। यहूदी आज तक व्यवस्था का पूरा पालन नहीं कर पाते। अब आप समझिए कि जाने अनजाने में अगर कोई पाप हुआ है, अनजाने में हुआ है, तब तो बलिदान स्वीकार किया जाएगा। अगर जानबूझकर आपने पाप किया और उसके बाद बलिदान लेकर आए, स्वीकार नहीं होगा। पर यहूदी इन बातों को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा हमने पाप किया है, आप लाइए, चढ़ाइए। हमने पिछली बार बताया था कि किस तरह एली के बच्चे, जो कि एली का काम नहीं करना एली नहीं कर पा रहा था, वो बच्चे करने लगे। जबकि पूरे नबी और सब लोग बहुत नाराज़ हुए, सब ने अपनी अपनी शाप भेजे, अपनी अपनी भाषा कही, अपनी अपनी बात कही, पर फिर भी जो बच्चे थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। और एली क्या कर रहा था? जो उसका काम सेकंड नंबर पे था वो कर रहा था फर्स्ट नंबर पे। न्याय करने का काम महायाजक का होता था और वो न्याय करता था, बैठ की कुर्सी पे न्याय कर रहा। ऐसे कभी कभी हमारे जीवन में, कभी यहूदियों के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको उनको सही दिशा दिखाई नहीं दी। उन्हें करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं? यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जी, और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। और अन्य जातियों के लिए मूर्खता की बातें हैं। ये मूर्खता की बातें अन्य जातियों के लिए। पर अन्य जातियों का गलील, बाइबल बताती है, अन्य जातियों का गलील था ना, पूरा गलील बदल गया। अन्य जातियों का गलील, जहाँ पे शायद मुझे नहीं मालूम वो अन्य जाति कैसे कहलाए, क्या यहूदी नहीं थे? पर यहूदियों के बाद भी ऐसे कुरनेलियुस जैसे लोग निकल कर आए, क्या वो यहूदी थे? अगर यहूदी थे तो पूरा व्यवस्था को मानने वाले थे, तो भी वो बहुत अच्छी तरह से आ गए। जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पर अन्य जातियों के लिए तो मूर्खता का कारण है। आज आप किसी को बाहर निकल कर बताइए कि यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, उसको नहीं समझ में आएगा।
उसको समझ में नहीं आएगा। उसको बहुत दिन तक मंथन करिए, शायद समझ में आ जाए, नहीं तो वो कहेगा नहीं मुझे नहीं मालूम। हमने कई बार ऐसा ट्राई किया है, तो लोगों ने कह दिया अरे ये तो इतिहास की बातें हैं, तुम इतिहास की बातें करते हो, आज क्या बताते हो, तुम आज की बातें बताओ। हमने कहा आज भी यीशु मसीह जैसे पहले काम करता था और आज भी काम कर रहा है, पर आपके विश्वास को देखकर करेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसे दुआ कराने वालों में से बहुत से लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि बस आज ही हो जाता। मेरी किडनी खराब है और आज ही किडनी ठीक हो जाती। मुझे अब ऑब्जेक्ट करके बताते, मुझे सुनाने के लिए बताते हैं कि हम तो आपके यहाँ भी गए थे, तो क्या फ़ायदा हुआ, हम आपके चर्च में भी तो गए थे, तो क्या फ़ायदा हुआ। अब उनको कैसे समझाएं कि एक दिन आ जाने भर से ही तुम्हें फ़ायदा नज़र आने लगता है कि ला फ़ायदा। अरे ईमान तो लाओ, थोड़ा सा ईमान लाओ तो अपने आप बीमारी थोड़ थोड़ के छोड़ के चली जाएगी। विश्वास के द्वारा रोगी चंगा होगा ना, चंगा आने से नहीं होगा, चर्च में आने से नहीं होगा, विश्वास के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कितना विश्वास था, तुमने कितना यीशु मसीह को ग्रहण किया। एक बार, दो बार, तीन बार आकर सोचते हो कि ये किडनी जो खराब है बिल्कुल ठीक हो जाए, हो सकती है, खुदा कर सकता है। तुम ऐसे मिरेकल की तलाश में हो तो कल तुम क्या होगा तुम्हारा, कल किडनी ठीक हो जाएगी, परसों तुम अपने घर में बैठ जाओगे। खुदा चाहता है कि जिसको मैं चंगा कर रहा हूँ वो अंधा जा जा कर बताए, पहले मैं अंधा था अब मैं देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ। वो कोढ़ी जो शुद्ध हुए, उसने कहा जा मूसा को अपने आप को दिखा ताकि गवाही ठहरे और कहें कि तुम तो कोढ़ी हो, तुम तो शहर के बाहर रहते थे, क्या हुआ तुम जो कोढ़ी से शुद्ध हो गए। पर खुदा जो चाहता है, जिस आदमी की चंगाई है वो जानता है कि ये आदमी इतना भी नहीं करेगा, ये व्यक्ति इतना भी नहीं करेगा कि जाकर लोगों को बताएगा मेरी बात। और कई बार यीशु मसीह ने कहा जा किसी से ना कहना, जा किसी से, वो तुम्हारे इंतजार में नहीं है। यीशु मसीह इंतजार में नहीं है कि आप जा जाकर बयान करो, जा जाकर बयान करो। हाँ अच्छी बात है बयान करो, पर वो प्रेशर नहीं दे रहा है। वो कहता जाओ तुमको चंगाई मिल गई जाओ। और बहुतों ने कहा कि हम तेरे पीछे हो लेंगे, उसने कहा नहीं, तुम अपने घर अपने गांव जाओ और वहाँ बताओ यीशु मसीह ने कैसे काम किए, क्या हुआ था, कैसे तुम्हारी चंगाई हुई। पर अन्य जातियों के लिए ये मूर्खता का कारण बन गया। ये मूर्खता बिल्कुल उस तरह से है कि जो ना समझने वाले लोग, विश्वास ना करने वालों के लिए मूर्खता है। थोड़ा विश्वास करने वाले, राई से दाने से छोटा भी विश्वास करने वालों के लिए मूर्खता का कोई सवाल नहीं होता। इन्होंने विश्वास किया पर थोड़ा सा किया, और कुछ दिन आए और कुछ दिन नहीं आए, कुछ दिन रुक गए, छोड़ के चले गए, और ये भी कहते हैं कि हमने तो यीशु मसीह को जान लिया है, हमने तो बाइबल को पढ़ लिया है, अब हमें चर्च जाने की क्या जरूरत है। यही तो ठोकर का कारण है इनके लिए, यही तो मूर्खता है इनके लिए कि जान लिया तो भैया आते रहो। नहीं, बस हमने अब ये जादू मंत्र हमने भी जान लिया है कि हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करेंगे वो चंगे हो जाएंगे। लोग इसी बात को लेकर निकल पड़े। आपने पढ़ा है प्रेरितों के काम में, एक व्यक्ति था, उसके बच्चे थे और वो भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे और निकालने लगे, यहाँ गए वहाँ गए, दुष्ट आत्माओं ने उन्हें उठा के पटक दिया, उनकी दुर्दशा कर दी। कह रहे मैं यीशु को तो जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, तुम कौन हो, खाली तुमने यीशु का नाम सुन लिया और काम शुरू कर दिया। ऐसी दशा में वो फिर लौट कर आए कि मुझे भी पवित्र आत्मा दो। बिना पवित्र आत्मा के यीशु का नाम शुरू कर दिया, पर होली स्पिरिट उनके पास नहीं था। हमारे पास पवित्र आत्मा भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप समझिए कि बहुत से कामों में बहुत सी बाधाएं होती हैं और हम उन बातों पे प्रबल नहीं हो पाते। हम अपनी भी बात करते हैं और आपकी भी बात करते हैं। अगर आप यीशु मसीह में बहुत विश्वास करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर होली स्पिरिट का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर पवित्र आत्मा नहीं तो बहुत सी चीज़ों में बाधा पड़ेगी और आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं।
और हम अधूरे में ही अटके रहेंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह पे तो विश्वास किया। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? जब चेले प्रचार करते थे तो सबसे पूछते थे, प्रेरितों के काम पढ़ते जाइए। मैंने इस बीच में बहुत ज़्यादा पढ़ा और मैंने कहीं सुन लिया था, दो चैप्टर दो किताबें पढ़नी हैं तो पहले प्रेरितों के काम से आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पूछते थे, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? और वो हाथ धरते थे और कह देते थे और पवित्र आत्मा पा जाते थे। तो हमें होली स्पिरिट पाना बहुत अनिवार्य है। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो सबके पास, पर हमारा विश्वास होली स्पिरिट के पास नहीं है। यीशु मसीह के साथ हमें पवित्र आत्मा पर भी विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत अच्छे रास्ते खोलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़ जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। जितना मैं आज यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ उतना घर में खड़े भी नहीं हो पा रहा था, पर यह है पवित्र आत्मा का काम जिसने मुझे उठाकर खड़ा किया और मैं आपके सामने वचन का प्रचार कर रहा हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा था कि कैसे वचन का प्रचार होगा, आज क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। पर अभी ना तो चक्कर है, ना उल्टी है, ना कोई प्रॉब्लम है और ना कोई टेंशन है। अब लोग कहते टेंशन से ये हो रहा है, आपको स्ट्रेस बहुत है आपके पास। पर इस समय में जब होली स्पिरिट होगा तो ये सब चीज़ें आपसे बहुत दूर होंगी। पवित्र आत्मा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही माहौल में मुझे रहना पड़े ताकि मैं सब चीज़ों को भुलाए रखूँ, सब चीज़ें दूर रहें, बीमारी दूर रहे, टेंशन दूर रहे, स्ट्रेस दूर रहे, तरह तरह की चीज़ें जो हमारे पास आती हैं वो दूर रहें। बलिदान के बिना तो हमारे पास छुटकारा है ही नहीं। और बलिदान को, यीशु मसीह के बलिदान को जिसने ग्रहण कर लिया उसके पास छुटकारा ज़रूर है। और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों में ही रहेंगे और दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, 8वां पद। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, जिसे इस संसार के हाकिमों, बड़े बड़े लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना। इतने अक्लमंद थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने सामर्थी थे, इतने पढ़े लिखे थे, इतने एजुकेटेड थे, पर उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना। ये बड़ी अच्छी अजीब सी बात है कि काबिल होने के बाद भी, मैं आज के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने विषय में बात कर रहा हूँ। और आज के विषय में देखा जाए तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत काबिल हैं, पर वो अपनी काबिलियत पे घमंड करते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानना ही नहीं चाहते हैं, जानना ही नहीं चाहते हैं। मैं बाहर हो जाऊंगा इस किताब से, या मुझे जो एग्जाम्पल आ रहे हैं और जिन्होंने नहीं जाना, ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कम करने के लिए नहीं बोलना चाहता कि किसने नहीं जाना। बहुतों ने नहीं जाना। आ तो रहे थे, यीशु मसीह को जान रहे थे, मिलने आए थे, पूछने आए थे, बात करने आए थे, देख रहे थे, सुन रहे थे कि वहाँ क्या क्या मिरेकल हो रहे हैं, ये कौन है जो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, पर विश्वास करने की इच्छा थे। जी, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर वो जानते तो तेजो में यीशु मसीह को क्रूस पर ना चढ़ाते। अब ये तो उनकी कमियां थी कि वो अनजान रहे। लिखा है अनजान, मतलब अनजाने क्या वर्ड है कि मेरी प्रजा बंधुआई में, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। ये बंधुआई में क्यों गए? ये परेशानी में क्यों गए? अविश्वास में क्यों गए? अपनी अज्ञानता के कारण। यीशु मसीह जो का ज्ञान उन्होंने ग्रहण करना ही नहीं चाहा, यीशु मसीह की बातों को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहा, माना ही नहीं। छोड़ दे, अरे छोड़ो, कोई होगा, हैं, धीरे धीरे ये अपने आप ठप हो जाएगा, ये जो प्रचार करता है वो धीरे धीरे बैठ जाएगा। इनके लोग जो लगे हैं वो देखो, इससे पहले भी एक उठा था, उसने प्रचार किया और उसके बाद वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, इनसे कुछ मतलब ना रखो, इनसे दूरी बना के रखो, जहाँ ये प्रचार करे वहाँ खड़े मत हो। ये सब उस समय की विवाद थे। ये विवाद बढ़ते गए, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचे और तेजोमय परमेश्वर को उन्होंने नहीं जाना।
बड़े बड़े आलिम फाजिल ने नहीं जाना। कब तक नहीं जानोगे? जब तक यीशु मसीह जीवित था तब तक नहीं जाना। जिस दिन वो क्रूस पर लटकाया गया तब ये चौंकने लगे, कहने लगे अरे सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। पर्दा दो टुकड़े हो गया, मंदिर का पर्दा। अब यहूदियों तुम बताओ तुम्हारी हैकल का पर्दा दो टुकड़े कैसे हो गया? कब्रें खुल गईं, अंधेरा छा गया। जो पुलिस इंचार्ज दरोगा था वो भी घुटनों पे गिर गया। सच में ये परमेश्वर का पुत्र था, सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। अब सब विश्वास कर रहे हैं। जब मौका था तब नहीं कर रहे थे। उन्होंने और देख लें और देख लें। हमारे भी साथ यही है, आप किसी की हमदर्दी करिए जब तक वो जीवित है, मुश्किल में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, उसके फेवर में आके खड़े हो जाइए। जब ग्रेवयार्ड में हम सुनते हैं तो बहुत सी बातें सुनते हैं, भैया बहुत अच्छे आदमी थे, अरे उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, वो बहुत अच्छे थे, भैया हमको मालूम है वो कितना दान करते थे, वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे। जीवित रहने पे आपने उनकी कितनी तारीफ की, जीवित रहने में आपने उनकी कितनी मदद की, जीवित रहने में आपने उनके साथ खड़े होना सीखा। ऐसी अज्ञानता के कारण उन्होंने जीवित रहते हुए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और बाद में सब परेशान हुए कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। आइए निकालें मत्ती और 27 अध्याय 59 और 60 पद। मत्ती 27 अध्याय 59 और 60 पद को पढ़ेंगे। एक यूसुफ नाम का आदमी था। ये कहते हैं कि सीनेट में मेंबर था। सनेद्री जो होती है वहाँ की मीटिंग, जो कमेटी होती है बड़ी वाली, जिसमें निकोदेमुस भी था, वो इज़राइल की यहूदियों की एक बड़ी कमेटी में यूसुफ नाम एक व्यक्ति था। और कहते हैं कि ये पिलातुस के यहाँ मंत्री भी था। और इतना काबिल होने, इतना पढ़ा लिखा, इतना उस हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो भी हुआ क्या? जीवित रहते यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सका। डरता था कि यहूदी हमको निकाल देंगे, हमारे अपनी कमेटी से निकाल देंगे, हमारे जो हम राजा के साथ मंत्री बने हैं वो हटा दिया जाएगा, हमारा पद चला जाएगा। इन्होंने डर के मारे ग्रहण नहीं किया। यूसुफ नाम व्यक्ति ने ग्रहण नहीं किया जीते जी यीशु को। जी, ये यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा। अब यूसुफ जब यीशु मसीह मर गया तो पिलातुस के पास गया, कहने लगा कि ये बॉडी हमको दे दो, ये बॉडी हमको दे दो। कोई बॉडी लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बड़ी हिम्मत जुटा के आया यूसुफ और कहने लगा कि ये बॉडी, यीशु मसीह की बॉडी हमको दे दो। और उसने हिम्मत करके पिलातुस से मांग लिया। उसने कहा कि पिलातुस चौंक गया, इतनी जल्दी यीशु मसीह मर गया, इतनी जल्दी यीशु मसीह मर गया। उसको ऑर्डर करने के बाद उसने अपने जस्टिस कर दिया, फैसला कर दिया। उसके बाद वो ये नहीं सोच रहा था कि इतनी जल्दी मर जाएगा। उससे कह रहा है यूसुफ से, क्या यीशु मसीह मर गया? और उसने कहा कि मुझे इसकी बॉडी दे दो। जी, और उसे उज्जवल चादर में लपेटा। और उसे बहुत अच्छी चादर, कहते हैं कि उस समय की बहुत महंगी चादर थी, अमीर आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, और उसने एक उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा। अच्छी बात तो यह है कि आप सोचिए कि यीशु मसीह गरीबी के साथ चल रहा था। हर दिन उसका गरीबी के साथ था, हर पल उसके गरीबी के साथ था। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी, मतलब खरीद के पीने का ज़माना नहीं था। सामरी स्त्री के पास गया, उससे पानी मांग के पिया। जिन औरतों को या जिन जातियों को यहूदी छूते भी नहीं, उनका पानी भी नहीं पिएंगे, उनके पास गया पानी पीने को। भूख के टाइम उसको खाना नहीं था। गरीबी नंबर 1 की, इसको गरीबी समझिए या जो भी समझिए, उसने अपने आप को शून्य बनाने के लिए, हम अपनी गरीबी में तो परेशान हो जाते हैं। देखो यहाँ पैसा नहीं है, देखो ये नहीं हो पा रहा, देखो ऐसा नहीं हो पा रहा। कई समय लगता है कि वो लोग खाना खाते ही नहीं थे। कई समय, 1 दिन 2 दिन, तभी तो बाले तोड़ के खाते थे। और यहूदी उन पर क्वेश्चन उठाते थे कि तेरे चेले तो बाले तोड़, सबत के दिन बाले तोड़ के खाते हैं। हाँ भाई, भूखे हैं तो क्या करें, ये खेत से निकल रहे हैं तो गेहूं की बालें तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, उसी में मिठास है।
कुछ तो पेट में जाएगा। इस तरह की गरीबी। और अंत समय में क्या हुआ, यूसुफ ने एक उज्जवल चादर में लपेटा जी, और अपनी नई कब्र में रखा। और अपनी नई अपने लिए बनाई थी उसने कब्र। ये एक अमीर आदमी ने बहुत महंगी कब्र अपने, हम लोग भी यहाँ भी बुक कराते हैं, सदर में निशादगंज में कब्र बुक कराते हैं, और कई हस्बैंड वाइफ अपने अगल बगल बुक करवा देते हैं पहले ही से। और उसने अपनी कब्र को पहले से तैयार रखा था, और एक चट्टान में उसने अपनी कब्र को, चट्टान तो काटी जाती है, कब्र की तरह बनाई जाती है, उसका रूप दिया जाता है, ये सब उसने पैसा लगा के बहुत किया था। पर उसको नहीं मालूम था कि मैं इस काम को करूंगा। और यीशु को भी शायद, मतलब उस तो मतलब ज्ञानी है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी कब्र में रखा जाएगा। हम सब भी नहीं सोच पाते हैं कि हाँ, जो मर गया उसे गड्ढा खोदो और गाड़ दो और बॉक्स लाओ, ये लाओ वो लो, जो आज का तरीका हम जानते हैं। पर उस समय के हिसाब से उसने सबसे उत्तम जगह चुनी, अपनी कब्र दे दी यीशु मसीह को, अपने जीवन की कमाई की कब्र दे दी। जगह खरीदी जाती है, वो कब्र खरीदी गई थी, वो चट्टान खरीदी गई थी, और उसमें तराश के कब्र के हिसाब से बनाया था। जो वहाँ गए हैं उनको मालूम है कि आप जाओ, इधर से उधर से निकल के चले आओ, और अंदर जाने के लिए रास्ता है, पर बहुत देर रुकने नहीं देते वहाँ पे। पर इतनी अच्छी बात यूसुफ ने करी। अगर ये व्यक्ति खुदा के यीशु मसीह के कार्य के समय में, जब वो 3 साल शुरू कर रहा था, उस 3-3.5 साल की शुरुआत में आ गया होता, तो न मालूम ये आदमी क्या क्या कर देता। फाइनेंस था इसके पास, सपोर्ट था इसके पास, राजा के पास में रहता था, और यहूदियों की सबसे बड़ी कमेटी में था। पर मजबूर था, या मजबूरी इस बात की थी कि मैं यहूदी हूं और ऐसा करूंगा तो लोग मुझे ये करेंगे। बहुत से यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, बहुत से लोगों ने नहीं किया, पर यूसुफ नाम व्यक्ति निकल कर आया, जिसको दुख लगा, जिसको दर्द लगा, जिसको सच्चाई का पता लगा, और उसने जाकर राजा से लोथ मांगी और लाकर उसको उज्जवल कपड़े में लपेट कर और उस कब्र में रखा। एक और व्यक्ति की जिक्र करेंगे जो यूहन्ना 19 और 39 से 40 में पाया जाता है। ये व्यक्ति भी बहुत अच्छे दिल का था। ये व्यक्ति के अंदर खुदा का आत्मा रहता था, यहोवा को ये जानता था, ये बहुत ईमानदारी से काम को करता था। इसका नाम निकोदेमस था, और निकोदेमस ने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को अंजाम दिया। और उस समय यीशु मसीह के पास रात के समय में मिलने आया था। रात के समय यीशु मसीह से मिलने आया था निकोदेमस, और मिलकर कह रहा था, रात में छिप कर आया था। अब आप इसकी स्टोरी अपने आप बढ़ा लीजिएगा कि वो रात में क्यों आया। यहूदियों के डर से कमेटी में था और बड़े अच्छे पोस्ट पे था, इसलिए डरता था कि मुझे यहूदी लोग निकाल देंगे अपनी बादशाह से, कहेंगे तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया, तुम भी यीशु मसीह के पीछे चल दिए। इसलिए परेशान हो रहा था, इसलिए बहुत रात में आया। और रात में उसने यीशु मसीह से क्या क्या बातें की आपको मालूम है। आपने को यीशु मसीह ने नए सिरे से जन्म लेने की बात करी, और वो बहुत से क्वेश्चन आंसर करता रहा, और आखिर हुआ ये कि वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाया। मजबूर था, बेचारा मजबूर था बहुत, और मजबूर होने के कारण ग्रहण नहीं कर पाया। जी पढ़े। निकोदेमुस भी जी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, जी 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। खुशबू की चीजें लेकर आया 50 सेर। 50 सेर, आज उसकी कीमत आंको तो शायद बहुत होगी, उस समय भी बहुत थी। पर हिम्मत देखिए, वो 50 सेर उठाना ही मुश्किल होता है। 50 सेर कैसे लाया होगा, कितना लादा होगा, कैसे लाया होगा। और वो खुशबू की चीज़ें उस कब्र में रखने के लिए, उस यीशु मसीह को लगाने के लिए वो लेकर आया। आज इसका दिल बहुत अच्छा है, हमारा दिल भी अच्छा होता है, पर समय रहते हमें काम करना चाहिए। दिल तो अच्छा है, पर अगर समय रहते आप किसी के लिए दुआ करनी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। पर ये आखिरी समय में जब इसको
कुछ भी मिलने वाला नहीं था, पर विश्वास के कारण कि उसने विश्वास कर लिया कि सच में परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए वो 50 सेर गंधरस लेकर आया और उसकी बॉडी में और उसको कब्र में रखने का काम किया। जी तब उन्होंने यीशु का शव लिया जी। और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार यहूदियों की गाड़ने की रीति के अनुसार जो कुछ होता था यहूदियों की रीति से, यीशु मसीह यहूदी था और यहूदी उसकी बात नहीं सुन रहे थे, यहूदियों की गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा, इज्जत दी। ये अपना असर कभी ना खोएंगे। ये दो व्यक्ति चेले भाग गए बेचारे डर के मारे, उनके पास पैसे भी नहीं थे। अब सलीब से कौन उतारेगा, कौन क्या करेगा। ये दो आदमियों ने बड़े रिस्क लिए। आप रिस्क लेना सीखिए दूसरों के लिए। कोई किसी को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले आप रिस्क लीजिए कि हम कैसे बचा सकते हैं। बचा नहीं पाते थे ये, पर आखिरी मोमेंट में इन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, विश्वास किया। और ये खुदा ने ठहराया था कि दो बड़े अच्छे आदमी मैं चुनूंगा जो मेरे पुत्र को कब्र में बड़ी इज्जत से रखेंगे। अगर मिट्टी में दफना दिया गया होता तो यीशु मसीह के निकलने का कोई मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। ना तो मिट्टी उसको टच करने पाई, ना वो मिट्टी में जाने पाया। ये भी नहीं कहा गया मिट्टी को मिट्टी। नहीं तो क्या कहा जाता, जैसे मिट्टी को मिट्टी, तूने लिया तूने दिया, तेरा नाम धन्य है। ये सब कुछ नहीं होने पाया। यहूदियों की रीति के अनुसार जो यहूदियों की रीति थी उसको आज यीशु मसीह के लिए पूरा किया गया और उज्जवल चादर में लपेटकर गंधरस के साथ और उस कब्र में रखा गया। जी। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था जी एक बारी थी जी और उस बारी में एक नई कब्र थी जी। जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। कभी कोई कब्र में रखा नहीं गया था। अगर रखी हुई कब्र में रखते को तो क्या होता। बाइबल बताती है कि 70 मुर्दे निकल पड़ेंगे। यीशु मसीह की कमिंग में 70 मुर्दे निकल पड़ेंगे। तो इसका मतलब ज़मीन में 70 मुर्दे हैं, एक के ऊपर एक गाड़े जाते हैं। हमारे पास ग्रेवयार्ड बहुत लिमिटेड है, ज़मीन बहुत छोटी है। जब इधर से शुरू किया था तो उधर पहुंचते, उधर से शुरू करके फिर इधर पहुंचते हैं, तब तक मुर्दे हड्डी भी ख़त्म हो जाती है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सब चीज़ें मिट जाती हैं। तो यीशु मसीह को कब्र में नहीं रखा गया। एलीशा के साथ नीचे जो कब्र में थे वो जी उठे। एलीशा मर गया और जो कब्र में रखे गए तो वो लोग जी उठे, टच होते ही जी उठे। तो यीशु मसीह में इतनी इससे बड़ी सामर्थ्य थी, इसलिए वो ऐसी कब्र में रखा गया जहाँ कभी कोई नहीं रखा गया था। बिल्कुल न्यू कब्र थी और वो भी चट्टान में। बताना चाहते हैं कि खुदा अपने लोगों से जब काम करवाता है तो बहुत अच्छे से करवाता है। और आइए दूसरा कुरिन्थियों में चलेंगे, पहला अध्याय और 5वां पद। जी। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं जी। वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी मैं होते इस हैं। बात पे आपको बहुत जोर देना चाहता हूँ कि जब फ्री बैठो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यीशु मसीह जब आपको क्रूस लेकर चलना था तो आपकी हालत तो बहुत ख़राब थी, तब भी आप इतना भारी क्रूस उठाए थे। जब वहाँ पहुँचे तो कांटों का ताज ऐसे रख दिया था, आराम से रखा गया था, दबा के रखा गया था तो बह रहा था। हम उसके दुख में सहभागी होने के लिए अपने मन को, मेडिटेशन को ज़रूर करें। फ्री टाइम में जब लेटे हों, सो रहे हों, जाग रहे हों, बैठ रहे हों, उठ रहे हैं, जब आपके पास सब कुछ कर लिया, दुआ कर ली, गाना गा लिया, वर्शिप कर ली, तो आप मेडिटेशन करिए कि उस समय का सीन मैं याद करना चाहता हूँ, क्या हो रहा था उस समय। कोड़े कैसे ऐसे मारे जाते थे, हैं? ये दो आदमी मारते थे कि एक आदमी मारता था, एक इधर चलता था एक इधर चलता था, तो दोनों मारते थे कि एक मारता था। कोड़े बिल्कुल सिंपल एक बेल्ट की तरह थे? नहीं नहीं, सुना उसमें कीलें लगी रहती थी, वो खींचती हुई आती थी मसल्स को। आप उसके दुख में सहभागी होंगे। फिर से रिपीट करिए।
क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, अधिक सहभागी ऐसे ही होते हैं, अधिक सहभागी ऐसे ही होते हैं कि लेटे लेटे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि वो कोड़े कैसे थी, वो ये चीज़ कैसे थी, वो कैसी थी। सहभागी होना जी। वैसे ही हम शांति में भी मसीह वैसे के ही द्वारा उसकी शांति भी हमारे पास पहुंचेगी। सहभागी होंगे शांति के भी, तब वो आपको शांति देगा जो सारी समझ से परे है, आपकी उम्मीद से बढ़कर शांति है। तब आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसा ना हो कि आप कहीं से बिगड़ जाए। मैं जिस किताब से स्टडी करता हूँ उससे स्टडी कर रहा था, तो उसमें लिखा था, मैंने अंडरलाइन किया कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा तो इन लोगों को दे दूँगा, पर मैंने अभी मैंने सोचा कि किताब लेकर आना बेकार है, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो मैंने जल्दीबाजी में किसी तरह से लिख लिया, क्रूस पर मृत्यु का अर्थ निंदा है। क्रूस पर मृत्यु का अर्थ निंदा है। लोग निंदा कर रहे हैं आपकी, जब आपको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। किताब में लिखा है निंदा है, निंदा क्रूस पर मृत्यु का अर्थ निंदा सहना भी है, निंदा सहना भी है। यीशु मसीह ने इस निंदा को सहा है। यीशु मसीह ने इस निंदा को बहुत अच्छे से धीरज के साथ क्रूस की मौत को सहा है। विश्वासी को भी वैसे ही निंदा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये किताब में लिखा है, मेरे वर्ड नहीं है। विश्वासी को भी उस तरह की निंदा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु मसीह आपको निंदा में जाने देगा, कहेगा कि इसी से तुम परिपक्व होकर निकलोगे, तब मैं तुमको देखो और ऊंचाइयां दूंगा। निंदा में जाना चाहिए। बाइबल पढ़ना और उसका बाद मेडिटेशन करना। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि मैं रोज एक चैप्टर बाइबल पढ़ता हूँ। कह रहे अच्छा, उसने हमसे नहले पे दहला मार दिया। उसने कहा मैं एक आयत पर दिन भर मनन करता हूँ। हमने कहा ये बड़ा है मुझसे, हम तो एक चैप्टर पढ़ के भूल भी जाते हैं, पर वो कह रहा है कि हम एक आयत पर सुबह से शाम तक मनन करते हैं, पूरी दिन उसी में बिताते हैं, एक आयत पे। पढ़ना तो बड़ा आसान है, बाइबल तो हमने उठा के पढ़ दी है। एक आयत को समझना या उसके अर्थ निकालना, जहाँ बैठे वहीं करने लगते हैं। वो बैंक में थे और बचा हुआ टाइम उसी आयत को बड़ी सोच विचार से, बड़ी कोशिश से और गहराई में जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमारा स्वभाव गलत था उस समय। हमने उनसे चैलेंज में कह दिया, हमने कहा मैं एक चैप्टर रोज पढ़ता हूँ। उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा मैं एक आयत रोज पढ़ता हूँ। ये वो बड़े हो गए और मैं छोटा हो गया। मैंने कहा ये तो बात सही है। उस आयत को सुबह पढ़ता हूँ और रात सोने तक उस पर मनन करता हूँ, सोचता रहता हूँ, दिन में सोचता हूँ, जब मौका मिलता है तो उसको सोचता रहता हूँ। एक पढ़ते पढ़ते मेरे एक ख्याल में ये महीना जो था मरियम का था, और मई महीना मरियम का होता है। बहुत कुछ किया जाता है, बहुत से लोग करते हैं। ज़्यादातर एक कलीसिया है जो इस बात पे बहुत अंजाम देती है। तो मैंने भी सोचा कि ला मैं कुछ लिखता हूँ। अब फालतू चीज़ें लिखना बैठोगे तो एक मिनट में नहीं आ जाएगी, उसमें घंटों लग जाएगा, 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। तो वो बात ये थी कि मैंने कहा चलो एक छोटी सी शायरी या जो भी समझिए इसको बनाना है। मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को, मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को, मतलब अपने पुत्र को कहाँ तलाश करे। अब तो वो सलीब पे था, फिर मर गया, चला गया। अब मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को। हर शख्स के गले में निशाने सलीब था। उस समय इतना चलन था कि सबने गले में सलीब डाल ली थी। हर शख्स के गले में निशाने सलीब था। बाप क्या समझ रहे हैं? मैंने तो इसको समझा, जिस तरह से लिया उस तरह से समझा। मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को, हर शख्स के गले में निशाने सलीब था। ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा मुश्किलों के टाइम था,
इसको और मैं ऐड करना चाह रहा था पर उसको ऐड नहीं कर पाया। पर बताना सिर्फ यही है कि हमारे लिए ये मूर्खता नहीं है। क्रूस की कथा हमारे लिए सामर्थ है, हमारे लिए सामर्थ है। अन्य जातियों के लिए मूर्खता और यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, पर हम तीसरे लोग हैं जिनके लिए क्या है, क्रूस की कथा हमारी सामर्थ है। इसी से सामर्थ आ रही है, शक्ति इसी से बढ़ रही है, हम इसी से मसीह कहला रहे हैं। हमारा मसीह कहलाने का जो तात्पर्य है, जो हमारी कोशिश है, जो हमारा एतबार है, विश्वास है, ईमान है, वो इसी से है कि हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। यही हमारी कीवर्ड्स थी कि हम इस पे रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। एक जगह मैं देख रहा था फेसबुक पे, घुस के लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, पर लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये यीशु मसीह का प्रचार हम रोक नहीं पाएंगे, तुमको मारना है मार लो, तुमको तोड़ना है तुमको तोड़ दो, तुमको जो करना है वो कर लो, लेकिन हम यीशु जीवते परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार रोकेंगे नहीं। जब दोबारा आएंगे फिर वही यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। चेलों ने क्या किया? जेल तो उस समय भी बेचारे चले गए, कुछ कुछ समय रहे। पौलुस तो सबसे ज़्यादा लंबी जेल में रहा, यहाँ तक कि काठ में ठोक दिया गया, लकड़ी में ठोक दिया गया, ताकि खड़ा भी ना हो पाए, चल भी ना पाए, परेशानी करें, इसको दुख दें। तो भी उसने हार नहीं मानी। वो कह देता मैं अब यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, अब यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब यीशु मसीह के पीछे नहीं चलूंगा। उसने अच्छा समझा कि मैं इस दुख का भागीदार बना। मसीह में जो दुख मिलते हैं उससे आपकी तरक्की होती है। हम भी ये सोचते हैं, पर दुख इतने बढ़ जाते हैं जिसकी लगता है कि अब सीमा ही समाप्त हो जा रही है, अब सीमा ही समाप्त हो जा रही है। पर जब सीमा समाप्त होने लगेगी तभी आप समझिएगा कि अब खुदा का काम शुरू होने वाला है। अय्यूब की हालत को हमने देखा। हम सबकी परेशानियां बड़ी हैं, पर अय्यूब की परेशानी बड़ी थी, और परेशानी इतनी बढ़ गई, उसके दोस्तों ने भी बड़ी उल्टी सीधी बातें कही। मुझे बार बार वही बात याद आती है। और परमेश्वर हमारे चक्कर उल्टी हो, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, खुदा जो काम कर रहा है वो कर रहा है। आपको झेलना ही है, उसमें चलना ही है, उसको करना ही है। आप उसी तरह से चलिए जो खुदा चाह रहा है। कौन है जो युक्ति को बिगाड़ता है? मैंने प्रचार किया कई बार, बीच में लोग आते कहते हैं अरे भैया यीशु मसीह में आ जाने के बाद हमको बड़ी मुश्किलें हुई, आप भी बहुत परेशान हो, हमको मालूम है, उन्होंने देखो उनको देखो इनको देखो। यहोवा की आवाज़ थी ये, कौन है जो युक्ति को बिगाड़ता है? जो युक्ति मैंने बनाई है उसको कंप्लीट होने दो। शायद हमारे जीवनों से युक्ति को कंप्लीट होने का मौका दिया जा रहा है। हमको यही विश्वास करना चाहिए कि हमें युक्ति को कंप्लीट होने का मौका दिया जा रहा है और हम परमेश्वर में बने रहें। आज विश्वास कीजिए कि आप खुदा में बने रहें। मेरे लिए दुआ करिए कि मैं खुदा में बना रहूं। जितनी ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, अभी मैथिस भाई ने दोहराया कि जितना हम खुदा में आगे बढ़ते हैं, मैंने इस साल से कुछ ज़्यादा अहद बांधी हुई है। वो अभी कल्पनाएं हैं, उसको मैं भूलूंगा नहीं, शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि पहले भी बहुत सी कल्पनाओं को मैंने सोचा तो पर कर नहीं पाया। युक्ति बनाई तो पर कर नहीं पाया युक्ति। छोटी सी जगह में इतनी सामर्थ प्राप्त कर रहा हूँ मैं, खाली सुबह से शाम दुआ कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी अंदर से सोच है। और इस वर्ष मैंने कहा कुछ तो आगे बढ़ना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हमारी ज़िंदगियों से छोटे छोटे बुरे काम हटते जा रहे हैं और पवित्रता आ रही है, पवित्र आत्मा आ रहा है, वैसे वैसे हमको और अच्छी तरह से खुदा के काम को अंजाम देना है। हम एक जगह दे रहे थे, 2 जगह देंगे, 3 जगह देंगे। आज का मौसम नहीं है, आज का मौका नहीं है, पर समय आएगा। समय असमय तैयार रहो, समय आएगा कि आप भी
खुदा की युक्ति को पूरे होने के बाद बड़े प्रोग्राम को देखेंगे। खुदा आपके हाथों से बड़े कामों को करवाएगा। आप कोई वो नहीं है, आपने विश्वास किया, आप चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसने छोड़ दिया, हम जहाँ थे भैया वहीं पड़े हुए हैं, नहीं। उसका वायदा बड़ा अजीब है। वो कहता मैं अंश अंश करके बढ़ाता हूँ। एक दिन में बढ़ाने वाला परमेश्वर नहीं है, अंश अंश करके बढ़ाता है। चाहे वो अमीरी में हो, चाहे किसी और बात में आप तौल लीजिए, वो अंश अंश करके। मैंने अपने जीवन की शुरुआत से और अब तक देखा है कि वो अंश अंश करके हमको बढ़ा ही रहा है। किस मायने में हमसे पूछेंगे, हम सब बातों में बताएंगे कि वो हमको बढ़ा ही रहा है, घटा नहीं रहा है। हम जब दूसरी कलीसिया में थे तो खाली ट्रेजरार थे। एक बुलाकर हमको कहा था कि आप आज दुआ कर दीजिएगा। नहीं हम दुआ नहीं करेंगे, हम ट्रेजरार हैं, इतना काफ़ी है, हम रजिस्टर मेंटेन कर देंगे, इतना काफ़ी है, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी कलीसिया में पहुँचे, दुआ कही जाती थी तो इतनी ऊंची हैज होती थी तो हम हैज को कूद के दौड़ के जाते थे, दुआ करते थे। इसी जीवन में और खुदा बढ़ाते बढ़ाते बड़ी मुश्किल से बिशप काउंसिल में आदमी बुलाया जाता है। खुदा ने ही हमको बिशप काउंसिल, वहाँ तो बिशप की मीटिंग में जो कमेटी होती है CNI की, उसमें रखा, पर यहाँ भी खुदा ने उस ऊंचाइयों पे रखा। हम भले उस ऊंचाइयों में हमारा दिल दिमाग जरा सा उल्टा चलता है, मेरा चलता है या नहीं चलता, मुझे आपका भी चलता होगा। हम भलाइयों को बहुत देखना चाहते हैं। जैसे कोई कहता है कि हम आई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करें तो हम फ्री सेवा देंगे, लोगों की आंखों का इलाज हम फ्री करेंगे, और ऑपरेशन का एक रूम बना दीजिए और एक ये रूम बना दीजिए और एक ये रूम बना दीजिए और पेशेंट को बैठने की जगह बना दीजिए, हम फ्री काम करेंगे। पर शायद ये नहीं होता। हम उस बात को भी चाहते हैं कि ये भी करते रहो और वो भी करते रहो। सेवा का काम मनुष्यों के बीच में जरूर होता रहे, अगर नहीं हुआ तो काम रुक जाएगा। ज़रूरतमंद है लोग, ज़रूरत के लिए भी लोगों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? आप विश्वास करिए कि अगर आप दान नहीं देते, लोगों की मदद नहीं करते, लोगों के साथ खड़े नहीं होते, कहीं अन्य जातियों में भी और या अपनी जाति में भी कुछ न कुछ आपको करते रहने की ज़रूरत है।